जब आप गए थे बिग बॉस सीजन 7 में, तब क्या सोच के गए आप? मैं घर खरीदा था और मुझे पता नहीं था बिग बॉस ये सब क्या होते हैं। घर खरीदा था, बोले एक कदम रख दो आपको 40-50 लाख रुपए देंगे। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात। और आप तो मतलब काफी टाइम तक फाइनलिस्ट बनाओ शो का। और वो सीजन तो बड़ा फनी था क्योंकि सलमान जी से लेके सारे मिले। और तब अब मुझे कपड़ा पता नहीं होता था ये LV ये G ये HJ लिखा होता है क्या होते हैं। हमने खाड़े बाहर ढेरी लगती थी, वहाँ से निकर बनियान खरीदते थे। पहले हम खरीदे, बच्चे ले आए थे तो वो मैं तो वही पहने गया था। कहाँ डिज़ाइनर कपड़े, कहाँ क्या कुछ ये तो दिखता था। मैं चाहे बिग बॉस है कोई भी चीज़ है, देखो उस शो से मुझे फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ है। बाकी सभी सोचते थे कि भैया इस शो में सब इंसान वो आते हैं जो कंट्रोवर्शियल करियर ख़त्म है। तो मैं गया तो उसके बाद उस शो को मैंने नहीं दिया था कि भाई इसमें अच्छे इंसान भी आते हैं, जो सही है वो भी आते हैं। तो कई दिन तो मैं समझ में नहीं आता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। इंग्लिश उस टाइम वैसे ही कमज़ोर थी। फिर वो बात करते रहते। जब करजत में शो होता था लोनावाला उधर, तो बोलते थे प्लेस हॉन्टेड है। दिन में झगड़ा उड़ा करते, रात में डरते बाथरूम जाते, फिर मुझे उठाते बाथरूम जाना है भाई। तो मैं सलमान जी को बोलता था निकाल दो भाई शो से, दिन में तो वैसे रुकने देते, रात में सोने नहीं देते, तो दिक्कत है। तो दुनिया बिग बॉस की तरह है, वो भी बहुत एक एक्सपीरियंस था। जो एक्सपीरियंस मैं आप सबको बताऊंगा आप नहीं जी पाओगे, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। क्या ये स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस? नहीं, विनर वोट जो भी हो रहा है नेचुरल है, जो भी है। टास्क दिए जाते हैं, बाकी शो स्क्रिप्टेड नहीं है। विनर वोटिंग क्या है, वो चैनल जाने भैया, वो जाने। और आपको नहीं लगता है टास्क आ रहे, मतलब जब भी ऐसा होता है कि ठंडे हो रहे हैं तो कुछ ऐसा टास्क दे दिया जाता है जिससे लड़ाई हो? अब इस रूम में हम 10 इंसान हैं, 10 अलग दिमाग के हैं। खाने कम है, सोने कम है, पीने वाले पीनी बंद हो गई, एक टॉयलेट एक बाथरूम। आप किसी को मार नहीं सकते, आप दूर दूर से कह सकते हो, तो क्या करोगे? और टास्क ऐसा दे देंगे जैसे मान लो आप और मैं दोस्त हैं, तुम्हें ऐसा टास्क देंगे मैं आपके कपड़े काट दूँ, समझ गए, उन्हें कपड़े काट दूँ। तो फिर वो सारी चीज़ वो है। जब बाकी जैसे मैंने कई शो किए हैं, सर्वाइवर किया, तब तो मैंने ऐसे शो किए, डांस का शो कर रहा हूँ, कोई बारात में डांस नहीं किया, समझ रहे हो ना। तो तब मैंने बहुत रियलिटी शोज़ किए थे, इंडिया के सारे किए थे, क्योंकि तब मुझे पता था कि भाई मैं जाता था और कि मैं उनसे पैसे के लिए जाता था, मैं तब शो करता था। फिर मुझे बाद में समझ में आ गया भाई ये शो है, शो ख़राब कोई नहीं है, शो सब सही है। तब बिग बॉस की गरिमा होती थी। अब जो नए बच्चे आते हैं आजकल, जैसे मैं इन बच्चों को भी कहना चाहूँगा जो हमारे छोटे बहन भाई हैं सोशल मीडिया पे, जिसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं आजकल, कि भाई आप झगड़ते रहते हो, आप लड़ते रहते हो, फालतू ही मैसेज देते रहते हो, गलत है वो। आप अच्छा मैसेज दो, यूनाइट हो गए, नए बच्चों को अच्छा मैसेज दो कि वो आपको फॉलो करें, वो आपके अनुसार स्टेप बनाएं, आपके अनुसार चीज़ें करें। अब मैं कईयों को देखता हूँ झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, दूसरा वो करता रहता है, समझ रहे हो ना, वो गलत है। तो शो में गरिमा होती थी। तब हमारे शो में क्या होता था, सारे तकरीबन सब सेलिब्रिटी जाते हैं डिफरेंट फील्ड से। और तब मुझे आज भी याद है, सारे जो कंटेस्टेंट है मास्ता हूँ, सारे बहुत यूनिक पीस थे। चाहे वो एंडी था, एली थी, गौहर, कुशाल, अरमान, एक वो एजाज भी आया था। तो वो एजाज क्या करता था कि वो टॉयलेट चला गया, हालांकि वो सारे मेरे दोस्त मैंने टॉयलेट चला गया और बाहर उसमें बैठ के टॉयलेट आज गाने गा रहा, बाहर सब लड़कियाँ लड़के पेट पौड़े खड़े हुए हैं। मैंने पहले उठ देता था। वो पूरे शो में क्या होता था कि सबका अपना, देखो गलत कोई नहीं, सब अलग हैं, तो सबका अपना होता था, अपनी चीज़ें होती थी। तो उस शो को भी थोड़ा आउट इंजॉय किया। तब हमें पता नहीं था कि क्या है क्या कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कुछ मतलब आपके पूरे सीजन में आप रहे हो लास्ट तक, तो कुछ ऐसा कि जो आपको याद आता है कि हाँ ये एक ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहो? एक मेरा दोस्त है, अभी नाम नहीं लूँगा, मेरा बहुत खास दोस्त है, उसी में से है, उस सीजन में से ही है। बिग बॉस में आप पहचान जाओगे। हाँ। तो उसने बोला पीपल मैग जहाँ सर्वे हुआ था, मैं ना 5वें नंबर पे आया और 6ठे नंबर पे सलमान खान था। मैंने तू तो घर में सबसे काला है यार, तू 5वें, मतलब कौन सा पीपल, कौन सा मतलब पीपल पेड़? मुझे पता नहीं पीपल मैगजीन होती है, मुझसे ऐसी बात कर रहा हूँ, मैंने समझे ना, मुझसे ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। बोला नहीं, मैं एक बहुत बड़ी किताब होती है, उसका सर्वे होता है वर्ल्ड वाइड, और वो बिग बॉस तो सारे सुनता था। मैंने अच्छा यार तू घर में सबसे काला है यार, चलो अच्छा सर्वे हो गया होगा। तो वीकेंड में सलमान खान आता था, मतलब देखो आवाज़ भी स्तन माधव सोच गई। एक सोफिया आई थी, बोली मैं वर्ल्ड में है ना टॉप 10 में सबसे खूबसूरत थी, मतलब उसमें। तो मैं सलमान खान बोला उल्टा तो नहीं सोच रही है, तो मैं समझ रहे हो ना। तो सलमान खान बोला सजना में घर में सबसे काला कौन है? मैंने कहा यही है। तो बोला कितने नंबर पे आया? 6ठे नंबर पे आया था। ये कह रहा 5वें पे आया था, आप 6ठे पे थे। तो लोग कई फनी ऐसे इंसिडेंट होते थे। शर्ट है ना, मैंने आई बोट दिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 2 लाख। मेरे लिए हैरानी बात, 2 लाख रुपये शर्ट आता है, क्योंकि देसी की आता था 60-70 रुपये किलो, 2 लाख रुपये शर्ट आता है भाई। क्योंकि मुझे ये आज भी याद है, मेरे दादाजी को गांव में सूट पहन के आ गया था, और वो सूट है ना तब 1200-1300 रुपये में कोट सिलता था।
तो हमें गांव में हम थोड़े छोटे थे, मैंने कहा दादाजी को बोला कि जी कोट सिलवा दो, ये तो बड़ा अच्छा, उसको बुलाया। बोला कितने का है? बोला 1200 रुपये का। बोला 1200 रुपये में 15 kg की आएगा, जब कपड़े मत पहन चमकता रहेगा पूरे गांव में, कहाँ सूट पहनेगा? ये देख ऐसा लग रहा है जैसे झोले में ताली डाल रखी है, पतला तो हिल रहा था सूट ऐसे ही। तो क्या था कि वो सलमान खान आया, फिर उसने तो उसने पूछा कि भैया 2 लाख की। बोला संग्राम ये शर्ट कितने की? मैंने कहा ये 2 लाख की बता रहा है। तो तेरा कितना? मैंने कहा 30 रुपये निकर, 20 रुपये बनिया, 20 रुपये निकर, 30 रुपये बनियान है। बोला अच्छा। बोला तेरे हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से? मैंने कहा भाई साहब देखो, पहले चीनी बोरी आती थी, वो आती थी 500-600 रुपये की, अब हो गई 700-800 हज़ार की। उसको सिलवा के और उसका सूट पहन लो, कुर्ता पहन लो, शरीर में जाना तो अच्छा लगेगा, नहीं तो वैसे ही घूमते रहेंगे। तो बहुत फनी होते थे। अनीता आडवाणी जी थे हमारे उसमें, वो काका के साथ होता था, हालांकि मैंने बाद में सॉरी बोला उनको। वो सोती थी, बोलती थी पूजा कर रही और सो जाती थी ऐसे, डिस्टर्ब मत करना। हम बोलते थे भैया ये पूजा ये क्यों कर रही है, पूजा हम भी कर रहे हैं, समझ रहे ना। दिन में थके रहते थे तो सारे एक से एक, मतलब एक से एक वो थे। एक और रजत था, बोला मुझे है ना, मैं हीलिंग करता हूँ, बहुत मोटा था, सो जाता था ऐसे ही। और दोस्त है मेरा, तो मैं उसको हाथी बोलता था। तो मैंने कहा भैया हीलिंग हमें भी करनी है, क्योंकि सोफे पे तो वो सारे मतलब एक से एक यूनिक थे। वो सारी चीज़ मैं याद करता हूँ ना, अब मैं हंसता हूँ। तो कोई इंसिडेंट हुए बहुत, जो मतलब नाम नहीं लूँगा, ढेर सारे जो बहुत यूनिक इंसिडेंट रहते थे। तो वो सारी चीज़ जिस भी शो में जाते हो आप सीखते हो, तो वो सारे इंसिडेंट थे। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें थी। कोई ऐसा था नहीं कि ये ख़राब है ये अच्छा है।